हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन परिचय। तो सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। उससे पहले डिस्कस करेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर हमारा ए ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर यहाँ पर ए मान लो ज़ीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। और द्विघात का मतलब ये होता है ऐसा बहुपद जिसकी घात दो हो अधिकतम। तो अगर घात दो बची ही नहीं तो ये तो रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसीलिए ए कभी भी शून्य नहीं हो सकता, द्विघात बहुपद कहलाता है। इस बहुपद की घात दो होगी, जैसे कि 3x² माइनस 5x प्लस 2। इस तरीके का घात अधिकतम दो ही होनी चाहिए, ना तीन हो ना एक हो, दो होनी चाहिए। एक बार के लिए ये दोनों पार्ट ज़ीरो हो सकते हैं, बट ये पार्ट ज़ीरो कभी भी नहीं होगा x² के साथ वाला। क्लियर? तभी वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। एक ऐसा समीकरण जो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो। दोनों में केवल इतना ही फ़र्क है, यहाँ बहुपद में इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता, यहाँ इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। सेम कंडीशन अप्लाई, ए जो होगा वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं हो सकता यहाँ पे ए। ठीक। एक द्विघात समीकरण है जहाँ पर ए बी सी एक वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी और सी वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ग्रुप क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्याएं कहलाएगा। यानी कि जो भी नंबर आप इमेजिन कर सकते हो, 2 3 5, 2/3, 5/6, -1/2, -3/3, 4, √5, √6, √7, सारी नंबर वास्तविक संख्याएं होती हैं, सिवाय छोड़कर किसे, अगर अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए, ठीक है, नेगेटिव में कोई संख्या आ जाए वो वास्तविक संख्या नहीं होगी, या किसी नंबर के नीचे ज़ीरो आ जाए वो वास्तविक संख्या नहीं होगी। इनको छोड़कर बाकी जितने नंबर हैं सब वास्तविक संख्या ही होंगी। तो उदाहरण के तौर पे हमने वही उदाहरण लिया है और इसको बराबर कर दिया शून्य के। इसे कहेंगे द्विघात समीकरण। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं द्विघात समीकरण के मूल। ठीक, मूल क्या होते हैं? एक ऐसी वास्तविक संख्या जिसे हमने अल्फ़ा मान लिया है। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो का मूल है। मूल का मतलब कि एक ऐसी वैल्यू है अल्फ़ा जो इस बहुपद में रखने पर इसके मान को शून्य कर देती हो। उदाहरण के तौर पे जहाँ पर x लगा हुआ है वहाँ पर हम अल्फ़ा रख देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर, x की जगह अल्फ़ा आ गया। अगर ये पूरी समीकरण को हल करने पर आंसर अगर शून्य के बराबर आ जाए तो ये इसका मूल होगा। एक द्विघात समीकरण के दो से ज़्यादा वास्तविक मूल नहीं हो सकते। मूल का मतलब मैंने वो बताया, एक ऐसी संख्या जो x की जगह पे रखने पर इस बहुपद के मान को शून्य कर दे, उसे कहेंगे मूल। और इसकी घात दो होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके दो मूल हो सकते हैं, एक होगा या एक भी ना हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दो या एक भी ना हो, इतने इसके मूल होंगे। उदाहरण के तौर पे हमें जो समीकरण दे रखी है x² -3x - 10, ये मैंने उदाहरण दिया। अब यहाँ पर मैंने मूल अल्फ़ा बराबर -2, बीटा बराबर 5, दो अलग अलग मूल हैं, दो से ज़्यादा तो हो नहीं सकते। x की जगह पे -2 रखा, -2 -10 रखा, -2 का स्क्वायर, -2 को -2 से करेंगे 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 दूनी 6, -10, 6 4 10, 10 में से 10 जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? ज़ीरो। अगर ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो एक्चुअल में इसके क्या है? मूल है। वही इक्वेशन दोबारा से, इस बार मूल की वैल्यू 5 है तो x की जगह 5 रखा, -10, 5 को 5 से किया 25, 5 दिए 15, -10, दोनों डिजिट माइनस किए, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 25, 25 में से 25 गया ज़ीरो। तो ये दोनों कौन कहलाएंगे? इसके मूल कहलाएंगे। क्यों? इन दोनों का मान इस समीकरण में रखने पर शून्य के बराबर आ रहा है, इसलिए ये इसके कौन होंगे? मूल होंगे। अब बात करेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। इसको हल करने के दो तरीके हैं। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरी है द्विघात सूत्र द्वारा, जो कि आचार्य श्रीधर ने दिया था।
ठीक है। अब गुणनखंड विधि को भी दो तरीके से किया जा सकता है। पहला सर्वसमीकाओं का प्रयोग द्वारा, दूसरा मध्यपद विभाजन विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर्वसमीकाओं का प्रयोग द्वारा। तो यहाँ पर सर्वसमीका हमारे कुल मिला के 3 हैं। इन तीनों में से कोई भी लग सकती है। सबकी अपनी अपनी कंडीशन है कि किस कंडीशन का कहाँ पर इस्तेमाल करना है। देखो, पहला हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं। क्लियर। अब इन तीनों सर्वसमीकाओं का हम एक एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे इनको। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा पहला उदाहरण है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सर्वसमीका का इस्तेमाल करके हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो अगर सर्वसमीका लगती है ना किसी भी क्वेश्चन में, तो ध्यान रहना पहला नंबर और आखिरी का नंबर इन दोनों पे स्क्वायर होना ज़रूरी है। अगर इन दोनों पे स्क्वायर नहीं हो सकता तो इन सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो देखो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, बीच वाले को हमने सेम उतार दिया। दोनों पे अगर स्क्वायर बनेगा तो ही केवल सर्वसमीका लगेगी, अदरवाइज़ नहीं लगेगी। फिर हम दूसरे मेथड को फॉलो करेंगे। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा हमारा ए स्क्वायर। देखो, सारे डिजिट प्लस के हैं तो फॉर्मूला लगेगा प्लस का। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए की जगह में कौन दे रखा है, एक्स, और बी की जगह कौन दे रखा है, हमें 3। ये दोनों दे रखे हैं, इसको सेम उतारा, 2 का 2, ए की जगह एक्स, बी की जगह 3, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर आ गया। अब ये पूरा फॉर्मूला मैंने इसके हिसाब से बैठा दिया पूरी इक्वेशन को। और ये फॉर्मूला किसके बराबर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा, ए की जगह एक्स, बी की जगह 3, इसके होल स्क्वायर के बराबर होगा। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को हम 2 बार लिखेंगे। और ये हमारी इक्वेशन किसके बराबर चल रही है, 0 के। तो x प्लस 3 बराबर 0, प्लस का 3 दूसरी तरफ जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। दूसरी तरफ जाए कितना हो जाएगा, माइनस का। यानी कि इसकी जो मूल है वो कितना, -3। देखो, दोनों सेम ही नंबर आ रहे हैं तो इनको हम अलग अलग नंबर तो कहेंगे नहीं, कहेंगे तो एक ही नंबर। तो देखो, इनका मूल कितना है, केवल एक ही निकल गया, जो कितना, -3 है। मैंने आपको बताया जिसकी घात 2 होंगी उसके अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। जैसे मैंने पीछे उदाहरण में दिया था, उसके 2 अलग अलग मूल थे, अल्फा और बीटा। यहाँ पर इसके मूल -3, केवल एक ही निकल के आ रहा है। ठीक है, ये वो वैल्यू है जो इस बहुपद में रखने पर इसके मान को 0 कर देगी। ठीक है, ये तो फॉर्मूला मैंने प्लस वाले से करके दिखाया। एक और उदाहरण लेते हैं जिसको हम माइनस वाले से करेंगे। जैसे कि ये उदाहरण दे रखा है 4x स्क्वायर 28a 49 इज इक्वल टू 0। ये एक उदाहरण है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया इस पूरे पे स्क्वायर होना चाहिए, इस पूरे पे स्क्वायर होना चाहिए। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, अंदर वाले बीच वाले को सेम, 49 को 7 का स्क्वायर। मैं फिर कहूँगा दोनों पे स्क्वायर होना ज़रूरी है तभी फॉर्मूला लगेगा, वरना नहीं। दोनों पे स्क्वायर है, इकट्ठा करके लगा दिया, स्क्वायर है, इकट्ठा करके लगा दिया, इज इक्वल टू 0। अब इस बार आ रहा माइनस, तो फॉर्मूला लगेगा माइनस का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a की जगह कितना दे रखा है, 2x, b की जगह 7, ये दे दिया। 2 का 2, a की जगह 2x, b की जगह 7। क्लियर। मैंने पूरी इक्वेशन को समीकरण के हिसाब से बिठा दिया, फॉर्मूले के हिसाब से। अब ये फॉर्मूला किसके बराबर है, a माइनस बी के। तो a की जगह 2x, b की जगह 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर में कौन चल रहा है, 0। इसको मैंने बंद कर दिया फॉर्मूले में। स्क्वायर का मतलब होता है, इसको 2 बार लिखेंगे हम, एक बार, 2 बार, इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 7 को बराबर रखेंगे 0 के, 2x माइनस 7 को बराबर रखेंगे 0 के। माइनस का साथ इधर आके प्लस का हो गया, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया,
माइनस का 7 इधर आ गया, प्लस का हो गया, एंड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया। क्लियर। तो यहाँ पर भी सर्वसैमिका का इस्तेमाल करके गुणनखंड की, जहाँ से हमने इसके मूल ज्ञात करे। ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला हमारा कौन सा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लास्ट वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम क्या करते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में ओपन कर देते हैं। इसकी पहचान ये होगी, केवल दो ही टर्म दे रखी होंगी, केवल दो ही टर्म दे रखी है। मैं फिर कहूँगा दोनों पे स्क्वायर होना ज़रूरी है। जैसे इसमें मैंने बताया था ना फर्स्ट और लास्ट में, तो इसमें तो केवल दो ही है, तो दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए। 49 को हम क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर। 81 को क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर। कर दिया, दोनों पे स्क्वायर है, इकट्ठा करके लगा दिया, 9 का स्क्वायर। अब इसे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में ओपन करेंगे और एक बार माइनस में ओपन करेंगे। तो 7x माइनस 9, 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। प्लस 9 इज इक्वल टू 0, प्लस का 9 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये दोनों इसके कौन होंगे, ज़ीरोज़ होंगे, यानी मूल होंगे। क्लियर। ये हमारा तीसरा टाइप था। तो स्टूडेंट आप तीनों एग्जाम्पल को वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। ठीक है। पहला दूसरा एग्जाम्पल ये था, एंड थर्ड एग्जाम्पल हाफ यहाँ पे है, एंड बाकी का हाफ ये रहा। ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब हम बात करेंगे मध्यपद विभाजन विधि का। ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दे रखा है 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो नाम से पता लग रहा है मध्यपद विभाजन, मध्य में कौन है, 24। हमें इसके दो पार्टीशन करने हैं, फर्स्ट वाला सेम रहेगा, लास्ट वाला भी सेम रहेगा। पार्टीशन किसके होंगे, मध्यपद यानी बीच वाले के। और इसका जो विभाजन है वो करने का तरीका होगा, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, 16x स्क्वायर इंटू में 5 कितना आया, 80x स्क्वायर आया। अब 80 के हमें कर लेने फैक्टर। ठीक, 2 का डिवाइड दिया 40, 2 का डिवाइड दिया 20, 2 का डिवाइड दिया 10, 2 का डिवाइड दिया 5, 5 का दिया 1। अब देखो 80 कब कब आता है, 81 जा 80। हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 80x स्क्वायर आए, एंड प्लस माइनस करें तो 24 आए। क्लियर। तो 80 का एक तो 81 जा 80, दूसरा 42 जा 80, तीसरा 24 जा 80, चौथा 10 8 जा 80, पाँचवा 16 5 जा 80। देखो ये जितने थे मैक्सिमम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जितने आपको फैक्टर यहाँ से मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो इसके अंदर भी नहीं मिल पाते फैक्टर में, तो वो आपको सोचने भी पड़ेंगे। जैसे कि ये ज़ीरो अगर मैं यहाँ दे दूँ, 8 10 जा 80, ये भी इसका फैक्टर होगा एक, यानी वो सारे नंबर लेने हैं जिन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके आपका 80 आ जाए। अब आपको ये देखना, मल्टीप्लाई करने पे तो 80 सारे दे रहे हैं, प्लस माइनस करने पे 24 कौन देगा, तो केवल और केवल यही एक फैक्टर है। 20 एंड 4 दोनों को ऐड करेंगे 24 आ जाएगा। बाकी ऐसा किसी में भी नहीं होगा, दोनों में चेक करके देख लो, चाहे आप प्लस करो या माइनस करो, आंसर कितना आना चाहिए, 24 ही। तो 10 प्लस 8 18 नहीं आया, माइनस करे तब भी नहीं आएगा। 15 और 6 21 नहीं आया, 10 8 18 नहीं आया, 20 और 2 42 नहीं आया। चाहे आप प्लस करो या माइनस करो, माइनस कर देखा 30 और तब भी नहीं आया, इन दोनों को माइनस कर तब भी नहीं आया, तो केवल 20 एंड 4 ही होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 20x एंड 4x। हमें चाहिए माइनस का, तो हम दोनों को रखेंगे माइनस का। हमें जो निशान है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं रखने, अकॉर्डिंग टू दिस टर्म के अकॉर्डिंगली रखने होंगे। हमें दोनों को ऐड करने पर 24 आ रहा है, तो दोनों को माइनस का रखना पड़ेगा, क्योंकि निशान हमें माइनस का ही चाहिए, इसलिए माइनस यूज़ किया। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, दोनों में डिवाइड जा रहा है 4 का, 4 बाहर लिया, x इसमें x कॉमन लिया, 4 4 जा 16, पावर 2 है, एक बाहर निकाली एक अंदर बची, 4 5 जा 20x बाहर आ गया। जब भी यहाँ थर्ड पोजीशन में माइनस हो, माइनस बाहर रखेंगे, अंदर वालों को साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। बट ध्यान रहे, प्लस हो तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं अंदर वालों की, जो होंगे वही साइन आएंगे। लेकिन थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे माइनस हो
तो आपको माइनस बाहर रखना, अंदर वालों को साइन चेंज। दोनों में किसी का डिवाइड नहीं जा रहा, 1 ले लिया। 4x 5 का 5। अगर आपके ये दोनों पार्ट सेम आते हैं समझ जाओ क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। सेम नहीं आए तो समझ जाना क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे और इन दोनों को एक साथ। अब इसे वो इक्वल कर देना 0 के। 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू माइनस का 5 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो एक तो हमारा मूल आया 5/4 और एक आया हमारा 1/4। तो ये मध्य पद को विभाजन करके गुणनखंड करने की एक विधि होगी, जैसे हम कहते हैं मध्य पद विभाजन विधि। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल और मैंने यहाँ पे नोट किया है। 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 करने का सेम प्रोसीजर रहेगा। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, कितना है 168x²। 168 के फैक्टर किए, पीछे 8 आ रहा, 2 का डिवाइड चला जाएगा। 84 2 का डिवाइड दिया 42, 2 का डिवाइड दिया 21, 3 का डिवाइड दिया 7, 7 1 7। अब देखो 168 कैसे कैसे आ सकता है, 168 1 168। फिर अगला कौन है 84, 84 2 168, 42 4 168, 21 8 168, 7 24 168। यहाँ तक हमें फैक्टर मिल गए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये हमें 80 से 90% तो फैक्टर दे देता है ये फैक्टर, बट 10-20% बच जाते हैं, तो हमें खुद सोचने पड़ेंगे। अब 14 इंटू 12 168 होता है। 28 6 168 ये भी होता है। मैंने क्या बताया, फर्स्ट नंबर सेम आएगा, लास्ट नंबर भी सेम आएगा। जो हमें पार्टीशन करने हैं वो मिडिल टर्म के करने हैं, बीच वाले टर्म के। 22 चाहिए, चाहे प्लस करके आए चाहे माइनस करके आए। इन सभी को हमने चेक किया प्लस या माइनस करके, दोनों को ऐड करके देखा 36 आ रहा है। हमें 22 चाहिए, माइनस करके देखा तब भी नहीं आया। इन दोनों को भी चेक करके देखा, सब कुछ चेक कर देखा। तो फैक्टर जो बना रहा है वो लास्ट वाला है 28 एंड 6। 28 में से 6 माइनस करेंगे 22 आएगा। तो यहाँ 28 एंड 6 लिखा, 6x। इस बार में माइनस का 22x चाहिए, तो बड़े वाले को माइनस का रखा, छोटे वाले को प्लस का रखा, ताकि 22 में से 6 जाए, 28 में से 6 जाए 22। बड़ा जो कौन है माइनस का, तो निशान माइनस का आ जाएगा। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। दोनों में 4x का डिवाइड जा रहा है, 4 का डिवाइड दिया 4 2 8, 2 थे, एक बाहर एक अंदर, 4 7 28। अब देखो थर्ड नंबर पे प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 बाहर रखा, 3 2 6, 3 7 21। ये दोनों पार्ट आपके हमेशा सेम आएंगे। इन दोनों को एक साथ लिख दिया, बाहर वाले पार्ट को एक साथ लिख दिया, इज इक्वल टू 0। प्लस का उधर आके माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड में आ गया, माइनस का 7 दूसरी तरफ गया, प्लस का हो गया, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए मध्यपद विभाजन विधि के बारे में। अब हम बात करेंगे द्विघाती सूत्र के बारे में। देखो द्विघाती सूत्र जो होता है वो एक द्विघात समीकरण पे लगता है, ax² bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसके दो मूल होते हैं, अल्फ़ा और बीटा मान के चलते हैं हम। निम्न सूत्र द्वारा हल किए जा सकते हैं। तो इसका जो सूत्र होगा, फार्मूला होगा, वो होगा अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का b प्लस √d/2a। अब d यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट होता है, वो भी हमें आगे डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा हमारा होता है बीटा, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, सॉरी, अच्छा ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस √b² माइनस 4ac/2a। यानी या तो आप डी पार्ट को सेपरेट सॉल्व करके वैल्यू पुट कर दो, या फिर डी पार्ट को आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। डी जो होता है एक्चुअल में b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, दूसरा हमारा बीटा, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे प्लस डी होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, प्लस होता है वहाँ पे माइनस आ जाता है। चाहे आप इसको इस फॉर्मूले का यूज़ करो चाहे इसको यूज़ करो, वो आपकी चॉइस होगी। ठीक है, या फिर आप फार्मूले को डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जो मूल होंगे माइनस बी, दोनों फॉर्मूलों को इकट्ठा करके भी लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस में मैंने इकट्ठा करके इनको लिख दिया अपॉन में 2a। इन दोनों फॉर्मूलों को भी इकट्ठा करके लिखा जा सकता है, क्योंकि
अल्फ़ा एंड बीटा दोनों के दोनों क्या है, मूल है। तो मूल लिखा मैंने यहाँ पे, प्लस है या माइनस है, यहाँ प्लस माइनस करके ऐसे भी फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। वो आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से फॉर्मूले को लिखते हो। तो जो इसमें मैंने डी इस्तेमाल किया है, जो एक्चुअल में कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं बता दूँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में कहते हैं विविक्तिकर, जो कि वैल्यू होती है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये डी जो है वो विविक्तिकर कहलाता है। क्लियर, डी का मतलब आप समझ गए होंगे। अब इसका इस्तेमाल करके हम मूल को किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए हम वही क्वेश्चन लेते हैं जिसको हमने पहले फैक्टर में सॉल्व किया था। 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आप डी को अलग निकाल के वैल्यू बाद में पुट करें, या आप डायरेक्टली फॉर्मूले को भी साथ के साथ ही पुट करके सॉल्व कर लें। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डी की वैल्यू अलग से निकालें, बाद में फॉर्मूले में पुट कर दें। वरना आप चाहते हो कि डायरेक्टली निकालना है तो डायरेक्टली फॉर्मूले में भी पुट करके आंसर निकाला जा सकता है। तो मैं पहले आपको डी की वैल्यू निकाल के दिखा दूँ। तो जो डी होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ पर ए बी सी कौन होगा, हमारी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ए बराबर जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है, बी जो एक्स के साथ में होता है, एंड सी जो हमारा अकेला नंबर होता है। ए बी सी आगे, बी की जगह रखेंगे माइनस का 24, ए की जगह 16 एंड सी की जगह पे 5। 24 को -24 से मल्टीप्लाई करेंगे 576, 16 5 से 80 एंड 84 से 320। माइनस किया कितना आ जाएगा 256, डी आ गया। अब हमारे जो फार्मूला है वो हमें बताता है कि अगर आपको अल्फ़ा निकालना है तो माइनस का डी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a करो। बीटा निकालना है माइनस का बी माइनस का अंडर रूट डी अपॉन में 2a करो। अल्फ़ा इज इक्वल टू बी हमारा माइनस का 24 है, यहाँ लिख दिया, डी 256 है अपॉन में 2a, ए हमारा कितना है 16 कर दिया। 256 का हमें अंडर रूट निकालना पड़ेगा पहले। वैसे तो मैं आपको अंडर रूट निकाल के दिखा देता हूँ, लेकिन आपको ये लर्न होने चाहिए कम से कम 30 तक कि 256 जो है वो एक्चुअल में अंडर रूट होता है 16 का। लेकिन निकालते कैसे मैं वो आपको दिखा दूँ। पीछे 6 आ रहा है, 2 का डिवाइड दिया 128 आया, 64 32, फिर 2 का डिवाइड दिया 16, 2 का डिवाइड दिया 8, 2 का डिवाइड दिया 4 एंड 2 का डिवाइड दिया 4 में 2 का डिवाइड दिया 2 में 2 का डिवाइड दिया 1। हमें बनाने होते हैं पेयर सेम नंबर के। इनका पेयर बना 2 बाहर, इनका पेयर बना 2 बाहर, इनका पेयर बना 2 बाहर, इनका पेयर बना 2 बाहर। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 256 का जो अंडर रूट होगा माइनस माइनस प्लस वो कितना हो जाएगा 16, यहाँ 16 लिख दिया, 16 दूनी 32, दोनों को ऐड किया 40। फिलहाल दोनों में डिवाइड जा रहा है 8 का, 8 4 8 5 जा 40, 8 4 जा 32। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना आ गया 5/4। बीटा निकालना है, सेम प्रोसीजर, वैल्यू तो सेम ही रहेगी। बी हमारा कितना था माइनस का 24, तो यहाँ लिखा माइनस का 24। डी की वैल्यू 256, ए की वैल्यू 16, माइनस माइनस प्लस 256 का अंडर रूट कितना निकला था 16। अब एक प्लस का है, एक माइनस का माइनस करेंगे 8 आया, दोनों में डिवाइड जा रहा है 8 का, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो बीटा कितना आ गया हमारे यहाँ पे 1/4 निकल के आ गया। तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके डायरेक्टली भी मूल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मध्य पद को विभाजन करके भी निकाला जा सकता है, लेकिन जो गुणनखंड करने का तरीका मध्य पद को विभाजन करके वो किसी में लगेगा द्विघात समीकरण में, किसी में नहीं लगेगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये आपके पास कैसे भी द्विघात समीकरण हो सबके लिए एप्लीकेबल है, ये सबके आपका आंसर निकाल के देगा। क्लियर, यहाँ पर स्टूडेंट मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले को लिख के और फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैंने डी को अलग निकाला था, फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व किया था। यहाँ पर आप डायरेक्टली पूरा फॉर्मूला ए के बारे में लगा के आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि ए हमारा 16, बी -24, सी इज इक्वल टू 5। अल्फ़ा निकालना है, बी की जगह
माइनस का माइनस, बी की जगह -24 प्लस अंडर रूट बी की जगह -24 का स्क्वायर -4 ABC लिख दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस 24 को 24 से किया 576, तीनों को मल्टीप्लाई किया 320, 16 टू ज़ा 32, 24 माइनस किया 256, 32, 256 का रूट मैंने आपको निकाल के दिखाया, कितना आया 16 आया, दोनों को ऐड किया 40, दोनों में 8 का डिवाइड दिया 5/4, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सारा प्रोसीजर सेम रहता है, केवल और केवल यहाँ प्लस था, यहाँ क्या आ जाता है माइनस, बस बाकी सारा सेम प्रोसीजर होगा। 24 में से 16 गया 8, यहाँ प्लस करना होता है, यहाँ माइनस करना होता है, बस इतना सा फ़र्क है। माइनस किया 8/32, काटा कितना आ गया 1/4। क्लियर। तो इस तरीके से आप द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करके भी किसी भी समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पर जो हमने डी के बारे में पढ़ा था, डी था बी स्क्वायर माइनस में 4AC, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मूलों के स्वभाव, हमारे मूल जो होते हैं अल्फ़ा और बीटा कैसे कैसे होंगे, ये डिपेंड करते हैं हमारे डी की वैल्यू पे कि हमारे डी की वैल्यू कैसी होती है। तो सबसे पहला केस आता है कि डी अगर हमारा 0 से बड़ा है तो जो उसके मूल होंगे यानी अल्फ़ा बीटा होंगे वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। असमान का मतलब अलग अलग होंगे। तो इसको समझने के लिए हम सेम टू सेम यही एग्जांपल वापस ले लेते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। यहाँ हमारी इक्वेशन थी 16x² - 24x प्लस में 5, यहाँ पर हम डी की वैल्यू निकालते हैं। b² - 4AC में अभी आपको पीछे निकाल के दिखा रहा था, बी की जगह -24 का स्क्वायर -4AC, 256 आया। तो जो डी की वैल्यू हमारी वो क्या आई है 0 से बड़ी आई है, 256 तो 0 से बड़ा होता है, प्लस का ये। अगर डी हमारा 0 से बड़ा होगा तो जब हम उसके मूल निकालेंगे ना, दोनों अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सारी संख्या जितनी आप इमेजिन कर सकते हो सिवाय अंडर रूट में कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। -2 माइनस अंडर रूट के अंदर, बाहर माइनस हो सकता है, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, और किसी नंबर के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। बस केवल ये दो नंबर ऐसे हैं जो वास्तविक संख्या नहीं होती है। तो डी आ गया। अब हमने इसे जैसे इसके मूल निकाले थे 5/4 और 1/4, दोनों आपस में क्या है अलग अलग है, सेम तो नहीं है। तो यहाँ लिखा मैंने दोनों मूल असमान होंगे और अलग अलग होंगे। क्लियर। तो डी पर डिपेंड करता है कि हमारे मूल कैसे होंगे। डी ग्रेटर देन 0 है तो दोनों अलग अलग होंगे और असमान होंगे, ठीक, बराबर नहीं होंगे। और अगर डी हमारा 0 के बराबर हो तो वास्तविक होंगे, मूल तो वास्तविक होंगे, मतलब कोई वास्तविक संख्या होगी, लेकिन दोनों के दोनों मूल बराबर होंगे। देखो यही जो एग्जाम्पल मैंने आपको फार्मूले के द्वारा करके दिखाया था सर्वोच्च समीकरण का इस्तेमाल करके, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से सॉल्व करेंगे, लेकिन द्विघात सूत्र द्वारा। ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a जो x के साथ में होता है, b 6, c हमारा 9 हो गया। हमें पहले d निकालना होगा, b² माइनस में 4AC, b हमारा 6 है, a हमारा 1, c हमारा 9, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 9 4 जा 36, कितना आया 0, d हमारा 0 आ गया। तो दोनों मूल क्या होंगे समान होंगे। मैंने आपको अल्फ़ा का रूल क्या बताया, -b प्लस √d अपॉन 2a। बीटा क्या बताया -b माइनस √d अपॉन 2a। माइनस b की वैल्यू 6 है, अब d की वैल्यू कितनी आई 0, 0 का अंडर रूट कितना होगा 0 ही होगा। a की वैल्यू 1, तो यहाँ पर कितना है माइनस का 6, 2 का डिवाइड दिया माइनस का 3, अल्फ़ा आ गया। बीटा निकालते हैं, b की वैल्यू -6, d कितना आया 0, 0 का अंडर रूट तो 0 ही होगा। a की वैल्यू 1, 2 में इसका डिवाइड दिया -3। तो यहाँ देखो ज़रा, अल्फ़ा भी -3 आया, बीटा भी कितना आया -3 ही आया, दोनों क्या है सेम टू सेम है। ऐसा कब होगा जब आपका डी का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा, तब आपके अल्फ़ा और बीटा दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों मूल समान होंगे। क्लियर। अब तीसरा और आखिरी केस बचता हमारा
कि डी अगर 0 से छोटा हो, देखो डी की हमने 3 अलग अलग केस पढ़े कि डी 0 से बड़ा हो, डी 0 के बराबर हो, और तीसरा केस है डी 0 से छोटा हो। जब डी 0 से बड़ा हो तो दो अलग अलग हमें मूल प्राप्त होते हैं, डी बराबर 0 हो तो हमें दोनों मूल समान प्राप्त होते हैं। डी अगर हमारा लेस देन 0 हो, अब हम ये वाला केस पढ़ रहे हैं, डी हमारा लेस देन 0 हो तो मूल जो होंगे वो अवास्तविक होंगे, मतलब वास्तविक संख्या नहीं होंगी। वास्तविक संख्या ना होने का मतलब है कि आपका जो डी है वो जो मूल होंगे वो अंडर रूट में कोई ना कोई नेगेटिव नंबर होगा, कोई ना कोई डेफिनेटली, ठीक है। या तो ऐसा होगा या किसी नंबर के नीचे 0 आ रहा होगा, इन दोनों में से कोई, क्योंकि इन्हें कोई हम वास्तविक संख्या नहीं कहते हैं। बाकी जितनी संख्या आप इमेजिन कर सकते हो, चाहे वो अंडर रूट में हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, कैसी भी संख्या हो, सारी वास्तविक होती हैं, केवल इन दोनों केस को छोड़कर। तो अब अगर आपका डी का मान 0 से छोटा आता है तो वो वास्तविक संख्या नहीं होगी। उदाहरण के तौर पे हमने एक इक्वेशन ले ली, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये हमारी एक समीकरण है। तो अकॉर्डिंग टू द्विघात समीकरण, ए हमारा 2, बी हमारा -3, सी हमारा 5 हो गया। पहले क्या निकालेंगे, डी, जो कितना होगा b² माइनस में 4ac, बी माइनस का 3 है, ए हमारा 2 है एंड सी हमारा 5 है। -3 को -3 से गुणा करेंगे 9, 4 दूनी 8, 8 5 40, एक प्लस का हो एक माइनस को माइनस करेंगे, कितना है माइनस का 31। डी आ गया हमारा, डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 31। जो डी हमारा वो एक्चुअल में 0 से छोटा है, तो जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पे मैंने क्या बताया आपको, माइनस का बी प्लस का अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बी कितना दे रखा माइनस का 3, डी की वैल्यू माइनस में अंडर रूट 3, ए की वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। अब देखो अंडर रूट में क्या आ रहा है, माइनस का नंबर आ रहा है, इसीलिए वास्तविक संख्या नहीं होगी। पहली बात, बीटा अगर निकालेंगे सेम प्रोसीजर ही रहेगा, केवल फ़र्क क्या हो जाता है, यहाँ प्लस था तो वहाँ माइनस आ जाता, बस इतना ही चेंज होता, बाकी सारा सेम ही रहता है। ए की जगह 2, माइनस माइनस प्लस, अब ऐसा मत कर देना अंडर रूट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये अंडर रूट में है, अंडर रूट में से कोई भी निशान बाहर नहीं आ सकता, वो अंदर ही रहेगा। तो अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो वो वास्तविक संख्या नहीं होगी। क्लियर। तो हमने तीनों केस पढ़ लिए, 0 से बड़ा, 0 के बराबर, 0 से छोटा। तो अगर ये केस होते हैं तो आपके जो मूल होंगे वो वास्तविक मूल नहीं होंगे, क्योंकि अंडर रूट में क्या आ रहा है आपका नेगेटिव नंबर आ रहा है। ठीक, हमने इसके डी की वैल्यू को समझ लिया है। अब इसके कुछ केस है, हम थोड़ा सा इनको एक नोट है वो नोट भी समझ लेते हैं। देखो नोट नंबर 1 ये है कि अगर आपका डी का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो आपके वास्तविक मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है, तो जिसका फॉर्मूला ये होगा, इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे अल्फ़ा और बीटा को। अगर आपके मूल वास्तविक हैं तो आपका अल्फ़ा आप डायरेक्टली भी बता सकते हो, अल्फ़ा जो होगा माइनस का b अपॉन में 2a एंड बीटा माइनस का b अपॉन में 2a। हम उसी क्वेश्चन को लेते हैं जो अभी हमने पीछे सॉल्व किया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये वाला जो क्वेश्चन किया था इसमें d 0 था, तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली मूल निकाल सकते हो। कैसे, इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके, अल्फ़ा माइनस का b अपॉन 2a, बीटा माइनस का b अपॉन में 2a। b कितना है आपका 6 है, तो मैंने b की जगह 6 रख दिया, बाहर माइनस था ही, 2 का 2, a की वैल्यू 1, -6 में 2 का डिवाइड देंगे कितना आएगा -3। ये भी सेम ही था, जो यहाँ पे था वही सेम था, कितना -3। तो देखो अगर यहाँ पर d की वैल्यू हमारी 0 रहती है, क्या रहती है 0 रहती है, तब हम डायरेक्टली अल्फ़ा और बीटा को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा माइनस का b अपॉन में 2a, इसका भी सेम रहेगा और दोनों के मूल्य क्या रहेंगे, समान रहेंगे। देखो ज़रा, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का 3 एंड माइनस का 3 सेम ही था। कब ऐसा होगा, जब d की वैल्यू 0 होगी।
एंड तीसरा नोट हमारा कुछ द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होते, जहाँ पर डी हमारा क्या लेस देन 0 होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों के हम मूल ज्ञात जो करेंगे वो वास्तविक संख्या नहीं होगी। अभी अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल देके दिखाया, ये वाला क्वेश्चन जहाँ पर मूल क्या थे हमारे वास्तविक नहीं थे। ठीक है, तो उसका एग्जांपल मैंने सेम ही एग्जांपल को यहाँ पे नोट कराएं, क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी लेस देन 0 आ रही है। तो तीनों नोटों को आप समझ गए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।